मैं तो यहाँ हूँ कि दो एक कविताएं छोटी छोटी पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ अपने भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। जो शीर्षक कविता मेरी है, मैं तो यहाँ हूँ। सभी चले गए थे मंदिर में अपनी मुरादों के चीथड़े छोड़कर। सभी चले गए थे मंदिर में अपनी मुरादों के चीथड़े छोड़कर। मैं अकेले बैठा था प्रभु की मूर्ति के सामने और बातें कर रहा था अपने सुख दुख की। लेकिन मूर्ति जड़ बनी रही। ऊब कर बाहर निकला तो देखा चारों ओर पुष्पित खेत खिलखिला रहे हैं। बाहर निकला, देखा चारों ओर पुष्पित खेत खिलखिला रहे हैं। चहचहाती चिड़ियों का महारास मचा है। हवाएं खुशबू में नहा रही हैं और जड़ चेतन की तटा पर कथा लिख रही हैं स्पंदन की। पास में बहती हुई नदी में तरंगों का नर्तन और गान चल रहा है। लगता था धरती और आकाश के बीच संवाद हो रहा है। प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर आवाज गूंज रही है, अरे मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। एक छोटी सी कविता और पढ़ना चाहूँगा, उसी कोट की है। धार्मिक त्योहार का दिन था, मंदिर रोशनी में नहा रहा था। लोग चले जा रहे थे मंदिर की ओर दीपदान के लिए। उसे दरवाजे पर चुपचाप देख पड़ोसी सेठ ने पूछा, मंदिर नहीं चलना है? आऊंगा, आप चलें। सेठ चले गए। वह कुछ देर बाद निकला और अंधेरे में डूबे एक घर की देहरी पर एक दीप रखाया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से प्रकाशक कविता संघर्ष छापने में बड़ी उदासीनता दिखाते हैं, लेकिन मेरे प्रकाशक इंद्रप्रस्थ के अशोक शर्मा लगातार मेरी कविताएं छापते गए और सौभाग्य की बात है कि उनके ही 3 संग्रहों पर व्यास सम्मान मिला, साहित्य अकादमी सम्मान मिला, इस सम्मान मिला। मैं चाहता हूँ एक बार वो खड़े हो जाए और आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। बाकी के लोग भी उनके पास संपर्क करें नए संग्रह। अब अंत में एक मुक्तक सुना करके मैं अपना। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी वसन, कंटकों ने किए चाक जब भी वसन, छा गए फूल बनकर वसन देह पर। थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा के पास